जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है सिंचाई विभाग यानी कि जल संसाधन विभाग में जो है आमीन पटवारी के जो है पदों पर जो है भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। और इसके लिए आपको बताना चाहता हूं कि ऑफिशियली तौर पर जो है भर्ती विज्ञापन भी आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो है आमीन पटवारी के भर्ती जो है आपका होना है। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि इसके लिए योग्यता क्या होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कटअप जो है कितना जाएगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है किस तरीके से होगा, और आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को हर एक जानकारी जो है कंप्लीट मिल पाएगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आमीन पटवारी के पदों पर जो है भर्ती आपका होने वाला है और आमीन पटवारी के जो है टोटल 288 पदों पर जो है भर्ती होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं योग्यता के बारे में। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12वीं पास है, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। इसके साथ आपके पास जो है कंप्यूटर्स के 1 वर्ष के डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने कोपा की है, ITI डीसी की है, PGDC के, BC या फिर अपने कंप्यूटर साइंस के। आयु सीमा की बात करें तो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आपका डायरेक्ट भर्ती होता है, सीधी भर्ती आपका होगा। सिर्फ आपको एग्जाम्स में अच्छे से नंबर लाना, उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा। आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी आपको जो है 21,000 रुपये जो है पर महीने सैलरी आपको दिया जाता है। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 1 अंक के होंगे और एग्ज़ाम्स में आपके जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग होता है। 1/4 आपके जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका 5 नंबर जो है कट जाता है। इसी को बोलते हैं आपका जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग। तो जितना हो सके आपको माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग के ऊपर जो है ध्यान देना है और जितना हो सके आपको जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बच के रहना, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकें और आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। इसके साथ अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के कंप्लीट सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ताकि आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिटेल जो है पता चल सके। तो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जो 150 अंकों के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और उसके साथ इसमें माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के, गणित से जो है 30 अंकों के, इसके साथ सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी से जो है 15 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान से जो है 35 अंकों के, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से भी 15 अंकों के, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 15 अंकों के प्रश्न। तो सबसे पहले एक एक करके मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल्स बताता हूँ ताकि आपको बेहतर जानकारी जो है समझ में आ सके। तो छत्तीसगढ़ में जो है हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका व्याकरण आता है, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना, प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आपको करना है तो इसके लिए आपको जो है दिल्ली IAS अकेडमी का बुक लेना है। दिल्ली IAS अकेडमी के बुक से आप हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम्स में जो है बहुत अच्छे से नंबर आएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ अंग्रेजी के बारे में। इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ग्रामर्स में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर में आता है। तो इंग्लिश ग्रामर की तैयारी आप जो है इसेंशियल इंग्लिश में से दिशा पब्लिकेशन के बुक से आप जो इंग्लिश की तैयारी जो है आप कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कंप्यूटर्स के बारे में। तो कंप्यूटर से आपके एग्जाम में 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंकजेट, लेजर, ZMM, डेजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इन सभी प्रकार के प्रिंटर्स के बारे में जानकारी पूछे जाते हैं। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, तो इन सभी से आपके जो है कंप्यूटर्स में जानकारी पूछे जाते हैं। साथ ही इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट की फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स, यूनिक्स की जानकारी जो है एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आपको करना है
तो इसके लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है, जिससे आपकी कंप्यूटर्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा और आप एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके बाद हम बात करें गणित की, जिसमें आपका परिमेय अपरिमेय संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक नियम, महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी से संबंधित प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सामान्य मानसिक योग्यता। तो जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रीजनिंग के लिए हम जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपका रीजनिंग में दिया रहता है। तो रीजनिंग की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करना है। और देखिए मैथ्स से तो आपको मैंने बताया डॉक्टर RS अग्रवाल से आपके मैथ्स की प्रिपरेशन 100% अच्छे से हो पाएगा। साथ ही सामान्य ज्ञान की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए सबसे पहले आपको जो है कंपटीशन एकेडमी आपको जो है हरिराम पटेल सर का बुक लेना है, जिससे आपकी कंपटीशन की तैयारी जो अच्छे से हो पाएगा, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है कंप्लीट नॉलेज पूछे जाते हैं। और इसके साथ हम बात करें छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, तो इसी तरह से आपको जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है। समसामयिकी, घटनाक्रम, करंट अफेयर्स की बात करें तो CG करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो CG करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके जो है करंट अफेयर्स की तैयारी भी अच्छे से हो पाएगा। तो इन्हीं सभी बुक से आप जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और आप निश्चित तौर पर जो है छत्तीसगढ़ में आप जो अमीन पटवारी बन सकते हैं। अपने सपनों को जो है पूरा कर पाएंगे। पटवारी का पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आप जो है छत्तीसगढ़ में भी अमीन पटवारी बन पाएंगे, अपने सपनों को एक नया आयाम दे सकते हैं, एक नया दिशा दे सकते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हैं, आप अगर कोई भी क्वेश्चन यदि पूछना चाहते हैं किसी भी प्रश्न को लेकर, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो से मिलते रहेंगे और आप लोगों को मैं एजुकेट करता रहूँगा। तो प्लीज़ अगर आपका कोई भी डाउट्स रहेगा तो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चल सकेगा कि आपकी जो है कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी डाउट्स हैं। तो प्लीज़ अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के संबंध में और जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आएगा तो मैं आप सभी स्टूडेंट को जो है बता दूंगा। तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके वीडियोज़ की जानकारी जो है मिल सके।